अगर आप सनातन विरोधी हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दो, नहीं तो बुरा लग सकता है। तुमको पसंद होगा हलाल सर्टिफाइड और थूक वाला खाना, तुम खाओ और सेहत बनाओ। जय हिंद, राम राम। मैं अंकुश कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लागू एक नए कानून के बारे में और जानेंगे कि ये कानून हमारे लिए कितना जरूरी था और इस कानून से कौन कौन लोग छाती पीट रहे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कावड़ यात्रा शुरू होने को है और बाबा भोले के प्रेमी भक्त दूर दूर से कावड़ लेकर प्रभु का जल अभिषेक करते हैं। लाखों की संख्या में महादेव के भक्त सड़कों पर यात्रा करते हैं। इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया कानून लागू किया है कि जो भी दुकानें कावड़ यात्रा वाली रोड पर लगेंगी, उन दुकानों को एक नेम प्लेट विद सरनेम लगाना बहुत ही अनिवार्य होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुकान का नाम तो है वैष्णो ढाबा, लेकिन जब पेमेंट करो तो यूपीआई में नाम किसी और का। सीधा सीधा बताऊं तो दुकान का नाम हिंदुओं के नाम पर, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, और दुकान का मालिक कोई मुस्लिम, सामान हलाल सर्टिफाइड और थूक लगा हुआ। भाई हम अगर कावड़ लेकर पूजा करने, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन ही चाहिए। वो कहीं उसी बर्तन में तो खाना नहीं बना रहा है जिस बर्तन में उसने थोड़ी देर पहले बिरयानी बनाई थी या किसी जानवर का मांस पकाया था। ये जानने का अधिकार तो होगा ही हमें, इसलिए नाम लिखने को बोला गया है। क्योंकि पीठ पीछे बहुत से काम ऐसे होते हैं। अभी कोविड में हमने देखा ही, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे। सबने देखा कैसे सब्जियों पर थूक लगाया जा रहा है, होटल की प्लेटों पर थूक लगाया जा रहा है, बेकरी टोस्ट पर थूक लगाया जा रहा है और यहाँ तक कि तंदूर की रोटियों पर भी थूक लगाया जा रहा है। और तो और दाढ़ी बनाते समय दाढ़ी पे भी थूक रगड़ दिया। पहले तो ये कानून सिर्फ मुजफ्फरनगर में लागू हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ और वो उल्टा सीधा बयानबाजी करने लगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये कानून पूरे प्रदेश पर लागू करने का आदेश दिया। अब इसमें ओवैसी को दिक्कत है, अखिलेश यादव को दिक्कत है, ये तो समझ में आता है क्योंकि इनका शुरू से ही ऐसा है। लेकिन इस सबके बीच आखिर सोनू सूद आकर कहां से टपके। सोनू भैया ने ट्वीट करके इस पे आपत्ति जताई है। ये वही बात हो गई है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी कोविड में सोनू भैया ने बहुत अच्छे काम किए, गरीबों की बहुत मदद की है, लेकिन इनका ये रूप देखकर हम भी शॉक्ड हो गए। सोनू भैया ने लिखा है कि देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप, ह्यूमैनिटी। मतलब इनका कहना है कि हर दुकान के सामने केवल एक ही नाम प्लेट लगाने की जरूरत है और वह है इंसानियत। भाई आप हमें इंसानियत के बारे में मत बताओ, जाकर उन लोगों को बताओ जो जानवरों को काट कर उसकी बिरयानी बना देते हैं, मासूम बच्चों का बेरहमी से गला काट देते हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं और गाय को छड़ भर में काट कर अपना भोजन बना लेते हैं। इसके बाद एक यूजर ने बहुत सारे थूक वाले वीडियो शेयर करके ये ट्वीट किया कि ये खाना, थूक वाला खाना जो है वो सोनू भैया को खाना चाहिए। इस पर सोनू भैया ने फिर से ट्वीट करके ये ज्ञान बताया कि भगवान श्री राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। अरे यार क्या मूर्खता वाली बात करते हो आप। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर प्रेम देखकर खाया था, उनका भाव देखकर खाया। सबरी जी ने राम जी के लिए चुनकर मीठे बेर रखे थे। उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं प्रभु श्री राम को जूठे थूक वाले बेर खिलाऊं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो क्या गलती कर रहे हैं। वो तो राम जी के लिए भाव रखती थी। उनको इनमें भी वही भाव दिखता है। इनको सबरी जी से और श्री राम जी से कंपेयर कर रहे हो। भाई ये बंदा मार के खा जाए। बदायूं मर्डर केस में दोनों बच्चों का गला काटकर उनका खून पी रहे थे वो दोनों। तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो। इस मैटर को इतना लंबा खींचना ही क्यों है। सिंपल सी बात है, अपनी दुकान के सामने असली नाम लिखना है विद सरनेम, वो तो हिंदू भी लिखेंगे। इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है। आखिर सामान खरीदने वाले को ये जानने का अधिकार तो होगा ही कि वो सामान कहाँ से खरीद रहा है। और ये बताओ तुम इतना डर क्यों रहे हो। अगर तुम गलत नहीं हो, तुम सच्चे हो, तो तुम लगाओ अपनी दुकान के सामने नेम प्लेट। इसमें इतना डरने की क्या बात है और क्यों इतना सोच रहे हो। क्यों तुम हिंदू नामों को यूज करते हो। क्या तुम्हारे नाम में तुमको वो दम नहीं लगता या वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, फालतू का हो हल्ला मत करो, नियमों का पालन करो। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सही कानून बनाया। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।